हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, आज इस वीडियो में आपको यूपी टेट के पेपर से रिलेटेड कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, तो वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो कुछ 2-3 बातें ऐसी हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप उन बातों को जान सकते हैं। ठीक है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, क्योंकि इसी चैनल पर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कंपटीशन से रिलेटेड और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरिट से रिलेटेड मिलती रहती है। तो ये जो लेटर है, इससे में 10-12 पेज का लेटर है ना। तो इस लेटर में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं, ज़रा उसको आप सभी लोग थोड़ा सा जान लीजिए। एक, कि जो पेपर जो होगा वो आपका यूपी टेट का वो 23 जनवरी 2022 को आयोजित किया जाएगा, और इसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा जो 2021 है वो 2 स्तर पर कराई जाएगी। पहला जो लेवल होगा वो 1st से 5th क्लास तक का होगा, और जो उच्च प्राथमिक स्तर पर परीक्षा कराई जाएगी वो कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 8 तक की जो है वो कराई जाएगी। तो ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली है। दूसरा, प्राथमिक स्तर की जो परीक्षा है वो होगी सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 12:30 तक, है ना। 2 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर होगा, 10 बजे से लेकर 12:30 तक। और उच्च प्राथमिक जो परीक्षा होगी इस स्तर की वो होगी 2:30 से लेकर के 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। तो इसमें 2-3 बातें देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये टाइमिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा, अगले पेज पे देखिए, मैं आपको ये बताऊं जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक तो ये बात कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी तरीके का कोई भी जो है यहाँ पर, ये तो खैर मोबाइल से रिलेटेड बातें हो गई हैं, तो ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये जो सेंटर पे टीचर्स रहेंगे उनके लिए है ये वाली बात भी। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो सिर्फ ये है, देखिए ये वाले यहाँ से पॉइंट है कि जिस भी किसी स्टूडेंट के पास में कोई वैध प्रवेश पत्र, पहचान पत्र की मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल आपके पास में वो होनी चाहिए, और उल्लिखित प्रमाण पत्र नहीं होगा तो उसे केंद्र अधीक्षक द्वारा किसी भी स्थिति में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ओरिजिनल जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया आपका, या वोटर आईडी कार्ड हो गया, तो वो ओरिजिनल आपके पास में होना जरूरी है, तभी आपको जो है एंट्री मिलेगी। नेक्स्ट है कि परीक्षा हॉल में जो है आरंभ होने से पहले 1 घंटा पहले ही खोले जाएंगे, और अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल खुलने के तत्काल बाद अपना स्थान ग्रहण कर लेना है इसमें। तो परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व के उपरांत अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी ट्रैफिक जैम में या ट्रेन या बस की देरी इत्यादि के कारण कोई रिपोर्ट समय पे नहीं करते हैं तो यह संभव है कि वह परीक्षा हॉल में घोषित किए जाने वाले सामान्य निर्देशों से वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी परीक्षा आरंभ होने से कम 1 घंटे पहले किसी भी दिशा में परीक्षा कक्ष में पहुंच जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, ये बात आपको ध्यान रखना है, और हर एक स्टूडेंट को जो है जो सीट आवंटित की जाएगी, अलॉट की जाएगी, उस पर उसका रोल नंबर दर्शाया गया होगा। तो उस अभ्यर्थी को उसी आवंटित सीट को तलाशना होगा और केवल उसी सीट पर बैठना होगा। अगर वो किसी दूसरे कमरे में चला जाता है उस सीट पर, तो उसका जो है अभ्यर्थन नामांकन जो होगा वो रद्द कर दिया जाएगा और इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा। 4th पॉइंट ये है कि यदि किसी भी कोई अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व के उपरांत आता है, ठीक है, निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व में आता है, तो उसे परीक्षा कक्ष में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक। 5th पॉइंट ये है कि अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल में जो लेके जाना है प्रवेश पत्र और काले बॉल पेन के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री, कैलकुलेटर, डॉक्यूमेंट, स्लाइडर, रूलर, मतलब कुछ भी आपको लेकर के नहीं जाना है। सिर्फ आपके पास आपका पहचान पत्र होना चाहिए कोई भी, और आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, और आपके पास ब्लैक पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल भी नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई अनुचित साधन का प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज की जाएगी, ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक। 6वां पॉइंट ये है कि आप जब तक आपको अनुमति नहीं दी जाएगी तो तब तक आप नहीं जाएंगे।
7 पॉइंट ये है कि अभ्यर्थियों को ये परामर्श दिया जाता है कि वे अपने साथ एक कार्डबोर्ड अथवा एक क्लिपबोर्ड लेकर आएं जिस पर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, ताकि परीक्षा कक्ष या हॉल में उन्हें उपलब्ध कराई गई मेजों की सतह के समतल ना होने की स्थिति में तो उन्हें अपने साथ अच्छी क्वालिटी के बॉल पॉइंट पेन, जो कि सिर्फ काला ही लाना है, आपको बॉल पॉइंट पेन लाना है, तो उन्हें परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 9 पॉइंट देखिएगा, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि परीक्षा कक्षों के दौरान परीक्षा कक्षों में चाय, कॉफी, शीतल पेय आपको कुछ भी नहीं लेकर के जाना है, इसकी अनुमति नहीं है। ठीक है। पेपर के शुरू होने के 10 मिनट पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी को एक सीलबंद टेस्ट बुकलेट दी जाएगी जिसके भीतर उत्तर पुस्तिका रखी जाएगी। 11 पॉइंट है कि टेस्ट बुकलेट के प्राप्त होने के तुरंत बाद अभ्यर्थी टेस्ट बुकलेट के आवरण पृष्ठ पर अपेक्षित विवरण केवल बॉल पॉइंट पेन, यानी कि जो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन है उसी से आपको भरना है, और तब तक बुकलेट जो है वो नहीं खोलेंगे जब तक कि कक्ष निरीक्षक के द्वारा इसे ऐसा करने के लिए ना कहा जाए। तो घोषणा होने से पहले इसको नहीं आपको ओपन करना है। ठीक है। 13 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके पश्चात अभ्यर्थी उत्तरक पत्रक पर अपने विवरण केवल काले पॉइंट पेन से लिखेंगे। पेंसिल का प्रयोग की मनाही है, आपको पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि कोई पेंसिल का प्रयोग करता है तो उत्तरक पत्रक अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उसके बाद आपसे इस संबंध में कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा। तो इस चरण को पूरा करने के पश्चात अभ्यर्थी निरीक्षक के संकेत की परीक्षा करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो रफ वर्क होता है वो पेंसिल से करते हैं, तो आपको पेंसिल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। एक 16 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए कि दिनांक 23 जनवरी 2022 को पुनः आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों या प्रतिभागियों को निःशुल्क आवागमन की सुविधा जनपद टू जनपद परिवहन विभाग या निगम द्वारा जनपद के अंदर अर्थात सिटी में, जिन जनपद में सिटी बसों की सुविधा उपलब्ध है तो नगर विकास विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसमें क्या आपको करना होगा कि निःशुल्क आवागमन का लाभ प्राप्त करने के किए जाने हेतु समस्त अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है कि वे ऑनलाइन डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र पर कुल 5 से 6 प्रतियां अपने पास में सुरक्षित रखें तथा यात्रा के दौरान परिचालक द्वारा मांगे जाने पर 1 प्रति स्व हस्ताक्षर, यानी उसको आपको साइन करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है उसको, और परिचालक को जो है उपलब्ध कराना है। तो अभ्यर्थी द्वारा परिचालक को जो प्रति उपलब्ध कराई जाएगी उस पर अप ट्रिप के लिए अप ट्रिप शब्द अंकित करते हुए यात्रा प्रारंभ करने का स्थान और गंतव्य स्थान का, यानी कि जिस स्थान से आप जा रहे हैं और जिस स्थान पर आपको जाना है तो उसका नाम लिखना है और अप ट्रिप आपको लिखना है अगर आप पेपर देने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। इसी तरीके से डाउन ट्रिप के लिए आपको डाउन ट्रिप लिखना होगा। ठीक है। दूसरी जो फोटो स्टेट होगी आपकी, तो आपको जब वापसी से आ रहे हैं तो उस जगह से, जहाँ से मान लीजिए आपने पेपर दे दिया, तो उस जगह से जिस जगह आपको वापस आना है तो वो आपको उस जगह का नाम लिखना होगा। ठीक। और ये 18 नंबर फिर से यही है कि निःशुल्क यात्रा की सुविधा परीक्षा तिथि 23 जनवरी 2022 से एक दिन पूर्व और एक दिन बाद तक उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि 22, 23, 24 3 दिन की सुविधा जो है वो रहेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 22 से 23 और 24 तक। ठीक है। और वो इसमें रात को 24 को मतलब कि 23 तारीख की रात को 12 बजे तक ये सुविधा रहेगी, तो इसका आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है पुनः आयोजित होने वाली जो परीक्षा है, तो जो दोबारा परीक्षा होगी आपकी, यानी कि 2:30 से लेकर के जो 5 बजे तक की आपकी परीक्षा होगी, तो उसमें भी ये जो अगले नियम दे रखे हैं 2 नंबर का, तो यही उसमें सारे होते हैं कि 21, 22, 23 और 23 तारीख की यानी कि रात को 12 बजे तक मान्य होगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये वीडियो आप जरूर देखें और पूरे अच्छे से देखें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो बातें मैंने उनको आपको बताई हैं आप ऐसे ही
इम्पॉर्टेंट पेंसिल वाली बात और फ्री ऑफ कॉस्ट जो सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी सरकार के द्वारा, तो इन बातों की जानकारी आप उन्हें भी अच्छे से दे दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।